अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक आ सके। और इसके अलावा कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आपको आपकी क्वेरीज जो भी हैं, ठीक है, वो क्लियर कर सकूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो डायरिया पे है, लूज़ मोशन पे है। ये बच्चों के अंदर लूज़ मोशंस क्या होते हैं, ठीक है, जिसे हम पेचस कहते हैं, उसकी क्या वजह होती है कि उनको मोशन लग जाते हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक यही है। 6 मंथ से पहले पहले 6 मंथ्स के बाद फिर वो फूड वगैरह ऐड हो जाती है बच्चों के खाने में। तो 6 महीने से कम उम्र के बच्चों के लिए हमने क्या करना है और 6 महीने से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए हमने क्या करना है। और मेडिसिन्स का मैं बाद में बताऊंगी कि अगर मोशन लग जाते हैं तो आपने क्या करना है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ें हैं कि आप उनसे वो मोशन होने से रोक सकते हो, ऐसी एहतियात, प्रिवेंशन, ठीक है। ये बेसिकली मैंने अभी आपसे डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले तो छोटे बच्चों से शुरू करते हैं। ये जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, छोटा बच्चा होता है, कुछ दिनों का है, उसको आपने फीड स्टार्ट कराई है। अब फीड स्टार्ट कराई है तो फीड में क्या है कि आपने उसे आप बॉटल फीड दे रहे हैं, मदर फीड नहीं दे रहे। सबसे बड़ी वजह जो मोशन की होती है बच्चों में वो बॉटल फीड होती है, ठीक है। मदर फीड जब आप नहीं करा रहे हो, बॉटल फीड करा रहे हो, तो बच्चों को मोशन लगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। माँओं को ये बात पता चल जाती है कि जैसे फॉर एग्जांपल उसने शुरू में कुछ अरसा मदर फीड कराया है और महीने बाद मदर फीड छोड़ के वो बॉटल फीड पे आ गई हैं, तो अब उसको मोशन लग गए हैं। तो आपने क्या चेंज किया ऐसा कि उसको मोशन लग गए हैं? तो वो बेसिकली स्विच किया है आपने मदर फीड से बॉटल फीड की तरफ। अब बॉटल फीड में क्या होता है, जब हम बॉटल फीड पे आते हैं तो बॉटल फीड में हमारी कुछ एहतियात होती हैं जो हमने करनी होती हैं, ठीक है। एक तो ये कि उसको मिल्क सूट नहीं कर रहा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसको मिल्क सूट नहीं कर रहा। और मिल्क में अब ये चीज़ भी है कि हो सकता है उसे कब्ज़ भी हो जाए उस मिल्क से, ठीक है। तो मिल्क सूट नहीं कर रहा है। अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मोशन, तो हम मोशन पे बात करेंगे कि जी उसको मिल्क सूट नहीं कर रहा और उसकी वजह से उसको मोशन लग जाते हैं। दूसरी वजह क्या हो सकती है? दूसरी वजह ये हो सकती है कि आप बॉटल को बॉयल नहीं कर रहे, ठीक है। आप उसको उसकी जो साफ़ पानी से धो नहीं रहे, उसको उबाल नहीं रहे और ऐसे ही उसके मुंह पे लगा देते हैं। उसे आपने कैप नहीं किया हुआ, ठीक है। वो कैप के बगैर बॉटल बेड पे पड़ी रहती है, फिर आपने वो वही उठाई, उसी में दूध बनाया और उसको दे दिया। तो ये जो हाइजीन होती है, सफाई होती है बॉटल की जो आप बच्चे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे जो है ना बच्चों में मोशन बहुत लगते हैं। तो एक चीज़ तो ये आ गई। दूसरा, आप जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं दूध बनाने के लिए, वो पानी गंदा है। आपने उस पानी को उबाला नहीं है, बॉयल नहीं किया, ठीक है। या आपने फ़िल्टर का पानी इस्तेमाल नहीं किया, आपने नलके का पानी इस्तेमाल कर लिया। तो पानी की वजह से उन बच्चों में मोशन लग जाते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले तो ये कि आप जो बोतल बच्चे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो बोतल फीड पे ही है, आपने बोतल में ही दूध देना है उसे, तो 2 से 3 बॉटल्स लेके रख लें उसकी, ठीक है। अगर आप अफोर्डिंग है, अगर आप अफोर्डिंग नहीं है तो फिर आप एक कोई अच्छी तरह वॉश करें। अगर अफोर्डिंग है तो 2 से 3 या फिर 2 लेके रख लें। एक को बॉईल किया, ठीक है, अच्छी तरह से पानी आपने चूल्हे पर रखना है, उसको अच्छी तरह से बोतल को अंदर डालना है और उसको अच्छी तरह से उबालना है। जब वो उबल जाएगा उसको बोतल को उसके अंदर ही डालने देना है, ठीक है। निप्पल को भी बच्चों के लिए बेसिकली एक ब्रश मिलता है फीडर साफ़ करने के लिए, ठीक है। तो वो उससे आप उस फीडर को साफ़ करके धो के, और एक और एहतियात होती है, जो लोग अफोर्डिंग हैं वो सोप की जगह लिक्विड यूज़ करें। लिक्विड मैक्स होता है, लिक्विड विम होता है, ठीक है, वो आप यूज़ करें जो पानी की तरह की बोतल में आता है, ठीक है। वो 1-2 ड्रॉप्स डाल के आपने अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करने के बाद आपने उसको पानी में उसको रखा और उसको उबाल दिया। जो नॉन अफोर्डिंग है वो कम से कम इतना तो करें कि बॉयल तो कर लें, ठीक है, उबाल तो लें उस फीडर को, ठीक है। उबालने के बाद आपने क्या करना है कि आपने वो फीडर में जब भी दूध देना है बच्चे को 2 घंटे बाद, तो आपने उस फीडर में दूध बनाना है और जो गंदा वाला फीडर था उसको उबालने के लिए रख देना है, ताकि एक टाइम में आप एक फीडर इस्तेमाल करें और दूसरा बॉयल आपके पास रखा हो। एक तो ये एहतियात है। दूसरा, अगर दूध सूट नहीं कर रहा तो आपने देखना है कि आप उसे कहीं गाय का दूध तो नहीं दे रहे हो, खुला दूध तो नहीं दे रहे हो। आजकल बच्चों में ज़्यादातर मोशन गाय की वजह से भी लग जाते हैं, क्योंकि गाय जो
ये मवेशी होते हैं, इन्हें इंजेक्शन दिए जाते हैं, टीके दिए जाते हैं दूध बनाने के लिए, वो खालिस वाली चीज़ नहीं रही आजकल, ठीक है। या फिर गंदा पानी, गवाले जो होते हैं वो गंदा पानी दूध में मिला के सप्लाई कर रहे होते हैं घरों में, ठीक है। तो उससे उससे बेहतर ये है कि फिर आप उसको, क्योंकि उसके इमोशन नहीं ठीक होंगे जब तक आप उसका दूध तब्दील नहीं करेंगे, अगर उसको दूध से मसला हो रहा है तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये कि या तो पाउडर मिल्क ले लें, ठीक है, या फिर ये है कि आप वो दूध खुद पिएँ, ठीक है, और बच्चों को फीड करें। बच्चों को अगर आप वो दूध देते देंगे, फिर ऐसे माएँ होती है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, डब्बे बहुत महंगे हैं, हम नहीं ले सकते, ठीक है, तो फिर आप खुद दूध पिएँ, खुद अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने बच्चे को फीड कराएं। इतना उसको कम से कम 4 से 5 महीने 6 महीने तक फीड कराएं, उसके बाद उसकी वैसे ही खाने पीने का अमल जो है वो साथ साथ शुरू हो ही जाता है। तो ये छोटे बच्चों में एहतियातें हैं जो आपने करनी है, ठीक है। बच्चों के मुंह में सूदर, निप्पल अगर आप देते हो, क्योंकि ये देनी पड़ती है, ठीक है, ये मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आप ना दें, इनसे होता है गैस हो जाती है पेट में, उसके लिए फिर साथ में मैंने आपको कॉलिक ड्रॉप्स, कतरे, ग्राई वाटर्स वगैरह बताए हैं पिछली वीडियोस में, वो आप दे सकते हैं। लेकिन बच्चों में देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत तंग करते हैं और वाकई बहुत ज़्यादा तंग करते हैं कि आपको सूदर या निप्पल उसको देनी पड़ती है। और जब आपने सूदर निप्पल दे दी है तो आपको उसको उसकी जो हाइजीन है उसका ख्याल रखें। 0 साइज़ निप्पल यूज़ करें सबसे पहले, वो गैस नहीं करती, ठीक है। और 2 से 3 ले लें और उनको बॉयल करें, बॉयल करने के बाद एक टाइम में एक यूज़ कर ली, उसके बाद जैसे उससे नीचे फेंकी है ना, या गिर गई है आपके हाथ से, इवन बेड पे भी गिर गई है, तो दोबारा उसके मुंह में नहीं डालनी, और वो निप्पल लें जिसमें आगे कैप होता है, ताकि वो जैसे आपने उसके मुंह से निकाली आप उसे कैप कर दें, ठीक है, वैसे ओपन ना पड़ी हो। ये छोटी छोटी एहतियातें होती हैं, हमें लगता है कि इनसे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इन्हीं से बच्चों में मोशन लग जाते हैं और फिर और ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ये कुछ एहतियातें थी फीडर से रिलेटेड, चूसनी या सूदर से रिलेटेड, और बाकी मदर फीड का मैंने आपको बताया कि वो आपने देनी है। और इसके अलावा ये कि अगर उसे मोशन लग जाते हैं, ठीक है, और एक चीज़, जो माएँ खुद अपना दूध पिलाती हैं वो अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि जैसे ये सच है, ठीक है, कि जो माएँ अगर ऐसी चीज़ें खाती हैं या खाने में इस्तेमाल करती हैं और बच्चों को फीड कराती हैं तो बच्चे को मोशन लगते हैं। जब बच्चे को मोशन लगते हैं और बच्चा मदर फीड पे हो, तो अब माँ से पहला सवाल ये होता है कि तुमने क्या खाया था ऐसा, ठीक है। तो अपने खाने पीने का फिर अपने बहुत ख्याल रखना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी जैसे बच्चे के पेट में गैस हो, दर्द हो या उसको मोशन लगे, ठीक है। और अगर बॉटल फीड पे है तो वो मैंने आपको बता दिया है कि बॉटल फीड पे आपने क्या क्या एहतियातें करनी है। दूध का अगर है तो दूध का आपने क्या सोल्यूशन निकालना है, आपने उसको चेंज कर देना है। अगर अफोर्डिंग है तो डब्बा चेंज कर दें, कोशिश करें। आप अफोर्डिंग है, नॉन अफोर्डिंग है, आप गाय का दूध बच्चे को ना दें, ठीक है, गाय का ना दें। फिर आप ये करें कि आप खुद दूध पिएँ, खुद खाएँ पिएँ और अपना फीड कराएं बच्चे को। 4 से 5 महीने अपना फीड कराएं, अच्छा, उसके बाद वैसे ही उसका खाना पीना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो थी इस पे वीडियो। अब इसके अलावा अगर मोशन बच्चे को लग जाते हैं, ठीक है, तो आपने बच्चे को ग्राई वाटर और कॉलिक ड्रॉप्स रोक देने, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि अगर मोशन लग जाते हैं तो आपने ग्राई वाटर और कॉलिक ड्रॉप्स नहीं देने। ऐसा नहीं है कि ये मोशन कराते हैं, ऐसा है कि अगर आप मोशन में ये देंगे तो मोशन ठीक नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इनसे क्या होता है, बेसिकली आपका पखाना नरम हो रहा होता है, ठीक है, स्टूल से कहते हैं सॉफ्ट हो रहा होता है। तो अगर आप ये चीज़ें देंगे तो आपकी जो आंतों की हरकत है वो ज़्यादा हो रही होती है। तो कब्ज़ में ये चीज़ें फ़ायदेमंद है, रूटीन में भी फ़ायदेमंद है, आप दे सकते हैं। लेकिन अगर मोशन कर रहा है बच्चा तो आपने नहीं देने। और उसके अलावा अगर मोशन कर रहा है बच्चा तो पहले तो ये एहतियातें जो है ना ये करके, मतलब केयर शुरू से डे 1 से आपने ये केयर करनी है। स्टिल अगर बच्चे के मोशन स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर आपने देखना है कि ऐसी क्या चीज़ है कि जिससे मोशन लग रहे हैं, ठीक है। दूध देख लिया, मदर फीड का देख लिया, आपने बॉटल्स देख ली कि वो साफ़ क्लीन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सूदर देख ली चूसने के वो साफ़ मैं बॉयल कर रही हूँ कि नहीं कर रही, ठीक है। पानी देख लिया है कि पानी में उबाल के छान के उसमें दूध बना के दे रही हूँ बच्चे को, या मैं नलके का पानी इस्तेमाल करके दे रही हूँ। तो दूध आपने कैसे बनाना है कि पानी उबालना है, अगर फ़िल्टर है तो ठीक है, अगर फ़िल्टर की भी आप सफाई वगैरह देख लें, मेंटेनेंस देख लें। अगर तो फ़िल्टर नहीं है तो आप पानी को पतीला लें, पानी उबालें बच्चे के लिए अलग से, उबल जाए, मलमल का कपड़ा होता है सफ़ेद रंग का, उस पर उसको रख के उस पानी को छानने के बाद वो आप भर के रख लें बच्चे के लिए, ठीक है। और उसमें उसको जब भी दूध बना, कितना दूध उसने पीना होता है, 1 औंस 2 औंस, ठीक है, तो उसी में दें,
उसी में दें। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पीने के लिए बच्चे को पानी ये दें। ठीक है, ये तो छोटे बच्चों की एहतियातें हैं। अगर उसको मोशन लग जाते हैं और ये सारे काम करने के बावजूद ठीक नहीं हो रहे मोशन, ठीक है, तो फिर आपने फ़ौरन उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, क्योंकि बच्चे का पानी ख़त्म हो जाता है। आप घर पे अगर टोटके करते रहेंगे और उनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो आपने इंतज़ार नहीं करना किसी किस्म का। आपने फ़ौरन उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, उसको ड्रिप लगे, ठीक है, उसे निमगोल का पानी मिले और वो उसकी जो पानी की कमी है वो ना हो। अच्छा, उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 5-6 मंथ्स के बाद जब वीनिंग स्टार्ट हो जाती है, बच्चा खाने पीने पे आ जाता है, फिर आपने क्या करना है? फिर आपने ये करना है कि बच्चे को जो पानी पीने के लिए आप दे रहे हो वो साफ़ सुथरा हो। पानी अपने लिए, बच्चे के लिए हमेशा उबला हुआ, छना हुआ, साफ़ सुथरा पानी दें। नलके का पानी बिल्कुल ना पिए, गंदा पानी चश्मों का ना पिए, ठीक है, ना बच्चों को पिलाएं। थोड़ी सी मेहनत है, ये कर लें तो इससे ये होता है कि कम से कम बच्चों में ये ऐसे मसले, ऐसे मोशन और पेट में कीड़े और चीज़ें नहीं पड़ती। पेट में कीड़ों की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी और आपको बताऊंगी उसकी क्या वजह होती है और उसमें क्या करना चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल यही वीडियो है। और जो बच्चे 6 महीने से ऊपर के होते हैं उनमें जो अगर मोशन लग जाते हैं तो आपने उन्हें केला, इसबगोल का छिलका, दही, ये चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है, घर पे ये चीज़ें दे सकते हैं। निमगोल का पानी दें उनको पीने के लिए। और मेडिसिन के अलावा ये बात बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी उनके मोशन नहीं रुकते हैं और दिन में 4 से 5 मोशन बच्चा कर रहा है, ठीक है, और बहुत पानी की तरह कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मोशन है, तो फिर आपने घर नहीं रुकना है, फिर आपने उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। अच्छा, मेडिसिन मैं इसलिए यहाँ नहीं बताती हूँ कि आप लोगों की जो मेडिसिन होती है ना वो बच्चे की कंडीशन देख के दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि डायरिया है, मोशन है तो आप वीडियो बना रही हैं तो आप हमें मेडिसिन भी बता दें वीडियो में ही, नहीं। क्योंकि जब आप बच्चा लेके आते हो ना हॉस्पिटल में तो हमेशा उसे देखा जाता है कि उसमें पानी की कितनी कमी है, फिर उसके मुताबिक उसे मेडिसिन दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि मैं अभी मेडिसिन बता दूं तो आप जो है ना जस्ट मतलब उसको अप्लाई करना शुरू कर दें और जब मोशन लगे तो बच्चे को अन्य वहाँ पिलाने शुरू कर दें, ठीक है। तो इसलिए मैं मेडिसिन नहीं बताती यहाँ पे। अगर किसी ने कुछ क्वेश्चन करना हो अपने बच्चों से रिलेटेड तो मुझे थोड़ी सी हिस्ट्री बता के कमेंट में कि उसे मोशन लगे हुए हैं या उसे उतने दिन में इतने मोशन किए हैं, उसकी उम्र ये है और उसका जो है पेट ठीक नहीं हो रहा, हमने ये कर लिया है फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो मैं उसे कमेंट में ज़रूर आंसर दूँगी, ठीक है। लेकिन इस तरह से मैं मेडिसिन नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि इस तरह से मेडिसिन बताने से क्या होगा कि आप लोग गलत इस्तेमाल शुरू कर देंगे उस मेडिसिन का और जो बच्चे के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपको डोज़ का नहीं पता कि आपने उसे कितनी डोज़ देनी है और कब देनी है। तो ये तो थी वीडियो डायरिया पे, मोशन पे, ठीक है। अक्सर बच्चों की डेथ्स हो जाती हैं, उसकी वजह ये होती है कि हम घर बैठे रहते हैं, बच्चे मोशन करते रहते हैं और फिर हम उस वक़्त घर से निकलते हैं जब बिल्कुल बच्चे की बस हो जाती है और फिर हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं और खुदा न ख्वास्ता जब बच्चे की डेथ हो जाती है या फोत हो जाता है तो फिर हम सारा ब्लेम डॉक्टर्स पे डाल देते हैं कि जी हमारे बच्चे को देखा नहीं। जब आपका बच्चा घर पे मोशन कर रहा है, ठीक है, ये एक मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए कि जब वो घर पे मोशन कर रहा है, क्योंकि मैंने अच्छे खासे बच्चों को सिर्फ क्या होता है, मसला क्या होता है जी, मोशन लगे थे और बच्चा फोत हो गया, ठीक है। इवन बड़े बंदे भी, ठीक है, यंग जनरेशन में भी ऐसा ही है, क्या मोशन लगे थे यार, अच्छा खासा जवान लड़का था, फोत हो गया। तो मोशन को आप इतना लाइट ना लिया करें। अगर कोई बच्चा 2 से 3 मोशन दिन में कर देता है और पानी की तरह कर देता है कि बिल्कुल बह रहे हैं, टांगों से निकल रहा है, आपने घर नहीं रुकना, बिल्कुल नहीं रुकना। नियर बाय हॉस्पिटल में लेके जाएं, चेक करवाएं, मेडिसिन दें, मेडिसिन नहीं फ़र्क पड़ रहा ड्रिप लगवाएं। और लेकिन ये भी नहीं होना कि 2 मोशन कर लिए तो आप जाके डॉक्टर से कहें तूने ड्रिप ही लगानी है वरना और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं करना, वो डॉक्टर को देखने दें, उसका काम है कि उसने ड्रिप लगानी है या सिरप देना है, ठीक है। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए ठीक होगी, आप लोगों को कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा। मेरी कोशिश होती है कि हमेशा मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जो बहुत कॉमन है। तो नेक्स्ट मेरी जो वीडियो होगी वो इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आप लोगों को आंसर कर सकूँ। और अल्लाह हाफ़िज़।